ओम शांति। अव्यक्त मूल्य क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी दिव्य फरिश्तों का स्वागत है। ओम शांति। तो आज हम पढ़ेंगे 3 अप्रैल 1991 की बाबा की अव्यक्त मुरली। चलिए अपनी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अव्यक्त स्थिति बना लीजिए। बाबा ने कहा है अव्यक्त मिलन मनाने के लिए अव्यक्त स्थिति बनाना जरूरी है। और ये अव्यक्त मुरली मैं आत्मा अव्यक्त स्थिति में रहकर ही समझ सकती हूँ। एकदम शरीर से डिटैच हो जाएं। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने मैं दिव्य फरिश्ता। तो मुरली शुरू करने से पहले बाबा का आवाहन करेंगे। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ। आज की मुरली को गहराई से समझने में, इसका मनन चिंतन मंथन करने में बाबा मेरी मदद करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुरली। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। मुरली का टाइटल है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। जब तक मैं आत्मा बेहद की वैरागी नहीं बनती, तब तक मैं बाबा का सच्चा सच्चा बच्चा नहीं हूँ। और इस मुरली में बाबा ने हमें 3 तरह के वरदान दिए। एक तो तपस्या वर्ष 1991 को तपस्या वर्ष घोषित किया था।
तो बाबा ने कहा है कि ये वरदानी वर्ष है, और मधुबन हम सब जानते हैं, मधुबन धरनी वरदानी धरनी है। और तीसरा बाबा ने वरदान दिया कि पुरुषार्थ का भी वरदान है बच्चों को। तो हम इन तीनों वरदानों का लाभ उठाएं, यही अनुभव करें कि यही तपस्या वर्ष है। जो आज की डेट में मैं ये मुरली पढ़ रही हूँ, मेरे लिए आज ही तपस्या वर्ष है, और मैं मधुबन धरनी पे हूँ, और मेरे पुरुषार्थ का वरदान मिला है। और दूसरा बाबा ने बताया कि बाप, भाग्य और श्रेष्ठ आत्माएं, ये तीनों अविनाशी हैं। ये आज बाबा ने भाग्य को भी अविनाशी बताया। वैसे तो आत्मा और परमात्मा यही अविनाशी है, लेकिन भाग्य भी अविनाशी है, कि ये हमें सतयुगी भाग्य मिलना ही है। फिर बाबा ने कहा कि बचत करनी है। किस किस की बचत करनी है? हमें श्वास की, संकल्प की, समय की, गुणों की, शक्तियों और ज्ञान के खजाने की बचत करेंगे। और बचत करने की विधि बाबा ने बताई है इस मुरली में, और वो विधि है यूज करना। जितना जितना हम इन चीजों को शुभ कार्यों में यूज करेंगे, उतना उतना ये सब बढ़ते जाएंगे। लौकिक खजाने तो यूज ना करने से बढ़ते हैं, उनको तो हम लॉकर में रख देते हैं। बाबा ने कहा ये सब चीजें, लेकिन ये अलौकिक खजाने हमें लॉकअप में नहीं रखने हैं। जितना जितना यूज करेंगे, उतना ही ये बढ़ते जाएंगे। और बाबा ने आगे कहा कि जो हमारी विशेषताएं हैं, वो भगवान की देन है, प्रभु प्रसाद है, तो उन्हें उसी वैसा ही समझकर हम यूज करें। अगर हम उसे मेरा मेरा समझ लेते हैं, तो उनका अपमान हो जाता है, अभिमान आ जाता है। इसलिए ये सब विशेषताएं जो बाबा ने मुझे दी है, शक्तियां, चाहे मेरी दिव्य बुद्धि, ये सब बाबा की देन है। तो चलिए बाबा के ही शब्दों में मुरली पढ़ते हैं। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चे का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर मधुबन में ही होता है, इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हो। तो हम सब अनुभव करेंगे कि हम मधुबन में ही हैं। डायमंड हॉल में हम ये मुरली सुन रहे हैं। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता, और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो, और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। तो ये ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला सिर्फ मधुबन में ही होता है। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो? तो बाबा नशा दिला रहे हैं कि हमें ऐसा समझना है कि मैं ऐसी वरदानी धरनी पर आई हूं आत्मा। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है। तो शुरू में ही जो बच्चे नए बच्चे आए हैं, उनके लिए बाबा बोल रहे हैं कि आप लकी हो, क्योंकि उसी वर्ष में आए हैं जो वर्ष तपस्या वर्ष घोषित हुआ। तो शुरू में ही एक्स्ट्रा बल मिल गया।
तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए यह उल्हाना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तो बाबा ने आज ये उल्हाना खत्म कर दिया। जो लेट आए हैं कि उनको ऐसा नहीं समझना है कि हम लेट आए हैं। उनको वरदान है तीव्र पुरुषार्थ का। आगे बाबा कहते हैं तपस्या वश को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वश में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। यह वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहां तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना। तो अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना ये हम आत्माओं की जिम्मेदारी है। आत्माएं और परमात्मा अविनाशी हैं सदा काल के लिए, लेकिन अपने भाग्य को अविनाशी रखना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्मृति में रहें। ये मेरा भाग्य है, मुझे मिलने वाला है या मिला ही हुआ है। ऐसी स्मृति जब तक मेरी जागृत रहेगी तो मेरा भाग्य अविनाशी बना रहेगा। आगे बाबा कहते हैं यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है ना। स्मृति अटेंशन देने की बात है कि स्मृति रखें। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया। तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया। फिर मुश्किल क्या है। तो देखिए ना, लौकिक में भी किसी बच्चे को जैसे ही वो जन्म लेता है तो कुछ मुश्किल है क्या उसके लिए। उसको तो जन्म लेते ही सारे अधिकार मिल गए। तो वैसे ही मैं आत्मा भी इस नशे में रहूं कि जैसे ही मैं बाबा की बच्ची बनी तो मैं अविनाशी भाग्य की अधिकारी बन गई। आगे बाबा कहते हैं सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, यह याद रख रहना मुश्किल नहीं है। तो बीज को याद कर लिया तो पूरा ज्ञान याद हो गया। आगे बाबा कह रहे हैं सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है। तो बाबा कितने अच्छे से हमें समझा रहे हैं कि मेरा बाबा कहने से सब कुछ सहज हो जाता है। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो, और भी आगे बढ़ने का चांस है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। अब उड़ने और उड़ाने की विधि बाबा बता रहे हैं। इसकी विधि है वेस्ट
अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, लेकिन गंवाया है ना। रावण के राज्य में आकर हमने सब कुछ गंवाया है। सभी खाते व्यर्थ गंवाकर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गंवाया, समय का खजाना भी गंवाया, गुणों का खजाना भी गंवाया, शक्तियों का खजाना भी गंवाया, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। तो देखिए कितने सारे खजाने हम गंवाते रहे, और अब है जमा करने का समय। कितने खाते खाली हो गए, अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना, यह जमा की विधि है। वहां रखना जमा करने की विधि है। यानी लौकिक में जो खजाने होते हैं, स्थूल खजाने, वहां हम उनको रख देते हैं संभाल के, तो सोचते हैं हमारे जमा हुए पड़े हैं। लेकिन यहाँ खजानों को कार्य में लगाना, यह जमा की विधि है। वहां रखना जमा करने की विधि है, और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है, समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। यह नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियां भी बहुत हैं। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज करो। देखो बाबा ने ऐसा नहीं कि सर्व के प्रति यूज करना है, अपने प्रति पहले यूज करना है, फिर आप उसकी टेस्टिंग हो जाती है अपने प्रति यूज करके, फिर दूसरों के प्रति यूज करें। स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। तभी उसका फायदा है ना, तभी उसका खुशी भी तभी मिलती है। लौकिक में भी खजाने अगर हमने जमा करके रखे हैं लॉकर में, तो उससे एक सिर्फ सपोर्ट रहता है, लेकिन जब उसको खर्च करते हैं तब असली प्राप्तियां होती हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे जब हम ये यूज करेंगे तो ही प्राप्तियां अनुभव होंगी, और संगम युग की सबसे बड़ी प्राप्ति है खुशी। आगे बाबा कहते हैं काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। तो देखिए संपूर्णता को प्राप्त करना है तो खजानों को यथार्थ विधि से यूज करना होगा। धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है
कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वश में सिर्फ यह नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गंवाया, व्यर्थ गंवाया यह अलग बात है, लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया। अब बाबा बीती को बिंदी लगाने की बात कर रहे हैं ना। व्यर्थ तो हमने 63 जन्म से गंवाया, कितना गंवाया वो नहीं सोचो, लेकिन अब है जमा करने का समय। तो सफल कितना किया यह चेक करो। जो सारे खजाने सुनाए, गुण भी हैं बाप की देन। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना। अंडरलाइन पॉइंट। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे में गुण है। अगर गुण है तो किसने दिया है? शिव बाबा ने दिया है। ये सदा स्मृति रहे। यह बाप की देन है तो प्रभु देन, परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता है। मेरी कहाँ से आई? मेरी कहा और मैली हुई। तो जैसे ही अहंकार आता है ना, अभिमान आता है, तो वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है विशेषता। तो बाबा ने कहा ये विशेषताएं बाबा के देन है। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। भक्ति में गाते हैं ना वो आरती, तेरा तुझको अर्पण, लेकिन करते क्या है? अपने लॉकअप में रखते हैं सब कुछ। तो भक्ति का कंपैरिजन बाबा कर रहे हैं कि ज्ञान, फिर माना नहीं वहां पे। कि तेरा तुझको बोला तो सही कि तेरा है, लेकिन माना ऐसा नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं। यानी अगर हम गृहस्थी में हैं तो हमारा घर भी बाबा का घर है। जो लौकिक में सब वस्तुएं हैं वो भी बाबा की दी हुई हैं। सब परिवार की आत्माएं भी बाबा की हैं। सब अर्पित कर दें मन से। आगे बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया? मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे मेरे ने ही मैला किया। फिर मैला होना है? 63 जन्म तो मैले होते आए, तो अब ज्ञान में आकर सब अर्पण कर दिया और फिर से अगर अपना समझने लगे तो फिर से मैले हो जाएंगे। तो अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा कि सब कुछ बाबा का है, ऐसा ही समझना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वादा किया है या पुरानों ने किया है? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना। निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है तन, मन, धन और बुद्धि सब तेरे। तो अभी मन से बाबा को, शिव बाबा को परम धाम में ये सब अर्पण कर दें। बाबा, मेरा तन, मेरा मन,
मेरा धन और मेरी बुद्धि सब आपको अर्पित है। सच्चे दिल से ही अर्पण कर दें। यह वायदा सभी ने किया है। पूछ रहे हैं बाबा, ये वायदा सभी ने किया है? तो हमने तो सबने अर्पण कर दिया। जी बाबा, हमने वायदा किया है। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। अब बाबा सबका हाथ उठवा रहे हैं कि वादा किया तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आई वेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। आई वेल यानी कुछ मुसीबत आए तो थोड़ा कुछ रख लो, क्योंकि सब कुछ बाबा को दे दिया तो फिर जब मुसीबत आएगी तो कुछ नहीं होगा, ऐसा समझ रहे हैं कुछ बच्चे। तो बाबा उन पर उनके लिए अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि जिसने आई वेल के लिए कुछ रखना पड़ेगा ऐसा सोच रहे हैं, तो बाप को कैसे देंगे? सब कुछ बाप को कैसे देंगे? जो समझते हैं कि आईवेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सब कुछ बाप को कैसे देंगे? कुछ तो किनारा कर रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि यह समझदारी का काम है, वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है? देखना। फिर यह नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो भल रखो। देखो बाबा ऐसा कह रहे हैं, अगर रखना हो तो अभी बता दो। देखो हाथ खड़ा मत करो ना। अगर हाथ खड़ा किया है और सब बाबा को दिया है तो फिर बाबा ने बिल्कुल नोट कर लिया कि ये बच्चे का सब कुछ मेरा है। फिर बाबा खुद चेकिंग करेगा। आगे बाबा कहते हैं, पांडव क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए। अच्छी तरह से सोचो, जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। यानी बाबा कह रहे हैं, देखो आई वेल के लिए जिसको रखना है उससे भी हाथ उठवा रहे हैं बाबा। नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कांध का हिलाना, यह सब दिखाई देगा। है ना, उस टीवी में, जो बाबा की टीवी है ना, उसमें सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते हो तो पाप हो जाता है। तो कितनी सिंपल विधि है अपने पापों को काटने की। बाप कहा और पाप गया। और पाप भी हमारे तो कितने हैं, 63 जन्मों के। तो कितनी बार बाप बाप कहना पड़ेगा। आगे बाबा कहते हैं, पाप के वश होकर के फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ, कहेंगे नहीं, यह तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। पाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हो। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है। और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। रावण के वश हो जाती है आत्मा उस वक्त। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में यह माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर यह मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं है तो मेरा विचार कहाँ से आया? देखो कितनी गहरा पॉइंट बाबा ने बताया है। जब बुद्धि ही बाबा को अर्पण कर दी तो उस बुद्धि में जो विचार आया, मन ही बाबा को अर्पण कर दिया, तो मन में जो संकल्प चला वो किसका है? वो बाबा का ही हुआ ना। तो बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है। आगे बाबा कहते तो समझा, जमा करने की विधि क्या है, कार्य में लगाना। अब बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा
और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमको ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को हम आत्माओं का भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो अब हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। तो अभी हम सभी मनन चिंतन शेयर करें। बाबा की कितनी सुंदर अमृतवाणी। उर्मिला बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने एक नया पॉइंट बोला, जो है वो बाबा की देन है, बुद्धि सह। तो बुद्धि सह एक नया पॉइंट हमें आज मिला और इसका हम अभ्यास करना है। मैं निमित्त हूँ। फिर बाबा ने कहा स्मृति रखो, हमें स्मृति रखना है भाग्य के बारे में। बाबा ने भाग्य के बारे में बोला आज, ये मेरा भाग्य है। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया तो अविनाशी भाग्य के अधिकारी हम बन गए। ओम शांति। बहुत अच्छा। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले, बाबा आज जमा करने की विधि है, कार्यों में लगाना और सफल करना। तो जो विधि बाबा रोज मूल्य के द्वारा हमको देते हैं, हम सुनते हैं। तो जितना हम विधि को अपनाएंगे उतना हम समय पर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो श्वास, समय, संकल्प, गुण और शक्तियां सब कुछ परमात्मा देन है। ये भी स्मृति में रहना है। तो स्मृति में रहेंगे तो ये सब परमात्मा का देन है, यह सब प्रभु प्रसाद है। तो प्रसाद को हम जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेंगे, बढ़ेगा। तो जितना हम अपने लिए और दूसरों के लिए समय पर यूज करेंगे उतना बढ़ेगा। दुनिया वाले लॉकर में रख स्थूल धन को रखकर जमा करते हैं और निश्चिंत भी होते हैं। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे ज्ञान धन को जितना कार्य में लगाते उतना हम संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते, खजाना को भी बढ़ाते हैं। इतना स्मृति जागृत रहेगी, इतना अविनाशी भाग्य अधिकारी भी बनते हैं। सिर्फ अटेंशन देना है, सदा स्मृति को जागृत रखना, माना हर परिस्थिति में, हर बातों में बाबा कितना साथ अनुभव होता है, बाबा कितना
बाबा कितना साथ अनुभव होता है, ये अनुभव करना है। बाबा कहते हैं यही है फुल नॉलेज। फिर बाबा कहते हैं गवाते तो बहुत कुछ, लेकिन अब सिर्फ सफल कितना करते उसके प्रति अटेंशन रखना है। सफल करना मना बचाना। तो बाबा कहते हैं अपनी शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसा नहीं समझना है कि मेरी वृत्ति तो अच्छा है, मेरे संस्कार तो शांत है, लेकिन सफल कितना किया। जब समय पर कार्य में न लगाए तो सफल कहाँ से हुआ। इसलिए और समय अपने ऊपर अटेंशन रखना, स्मृति को जागृत रखना है कि मैं किसका बच्चा हूँ, मेरे साथ कौन है। तो ईश्वरीय संस्कार सदा स्मृति में रहे और सफल करे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही चल जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। दीदी बोलो। जी बोलिए। आज बाप दादा कह रहे आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी सीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं और साकारी अवतरण का सीट होम मधुबन ही है। यहाँ बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है और मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हैं। यह बाप और बच्चे का मिलन मेला सिर्फ इस संगम पर और मधुबन में ही लगता है, इसलिए सभी भागकर सब बच्चे मधुबन में पहुंच गए हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, थैंक यू। गीता बहन आप भी बोलिए। হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি। ওম শান্তি দিদি। हाँ अच्छा बाबा जी। यह बोला है जे सिर्फ यह निशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाबा है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्मा हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य का अविनाशी रखना यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या। मेरा बाबा जान लिया मान लिया, तो जहाँ जान लिया मान लिया अनुभव कर लिया अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ एक ही मेरे बाबा यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है। विस है ना, विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द यह रखना मुश्किल नहीं है। ओम शांति दीदी। हाँ, बहुत अच्छा। बाबा बाबा ही करना है, मेरा बाबा ही याद रखना है जी। सावित्री मेरा बहन जी, थैंक यू। सावित्री बहन आप शेयर करें। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने आज जो मनसा वाली सफल करने की बात की है उसका वो वाला पॉइंट लेते हूँ। तो बाबा ने यहाँ पर बोला सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। तो मनसा में जो मनसा है मेरी, उसमें मैंने कितना सफल किया। तो अब जैसे बाबा ने बोला मनसा बानिस्बंद संपर्क से, कर्म से, और अपने क्या श्रेष्ठ संग से, और अपने अति शक्तिशाली वृत्ति में सफल करो। वृत्ति में तो ये सफलता तब मिलेगी जब मेरी वृत्ति अच्छी रहती है। लेकिन सफल कितना किया, उसमें से जो मैंने जमा किया उसको सफल कितना किया। तो मेरे संस्कार तो है ही शांत, लेकिन सफल कितना किया। तो कार्य में लगाने के लिए बाबा ने जी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है। तो इसके लिए बाबा ने जो विधि अपनाने से बोला कि संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। तो यहाँ पर बाबा ने एक और कहा है कि क्या करना है, सिर्फ अपने में ही खुश होते हो। मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण करती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा। लेकिन बाबा को बोलना पड़ता है, क्योंकि हम यूज क्या करते हैं और सफल क्या करते हैं। तो सहज विधि क्या है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ, बिना मेहनत से बढ़ता जाएगा। क्योंकि बाबा ने बोला 21 जन्म आराम से खाना है, वहां मेहनत नहीं करनी है। तो ये मेहनत और बढ़ाना, ये सब कुछ अगर हम बुद्धि को सफल बनाना चाहते हैं तो पुराने संस्कारों को छोड़कर हम ईश्वरीय संस्कारों की बुद्धि में, जो हमने जो लॉकर में वो बुद्धि बाबा को दे दी है, वहीं हमें ये सफलता मिलेगी। और सफलता करना ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाना है। ओम शांति।
हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो, स्थूल रूप में भी कोई सामान होता है ना हमारे पास, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं या कोई बड़ा सामान जैसे गाड़ी भी हो गई, कुछ भी, तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो खराब होने लगती है। तो बाबा ने कहा कि आप तो विशेष आत्माएँ हो, बाबा के बच्चे हो, तो आप में गुण, विशेषताएँ, शक्तियाँ हैं, उनको यूज़ करो जो बाबा ने बताई हैं। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, उसमें कभी मेरा ना आए। मेरा ये गुण, मेरी ये शक्ति, है ना? नहीं, बस बाबा का है, ये बाबा ने ही दिया है। ये हमेशा स्मृति रहे। तो अरुणा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हर खजाने समय प्रमाण यूज करना है तो खजाने बढ़ जाएंगे। लेकिन कल जो प्रश्न दिया था एक दीदी ने कि दुआएं देना, दुआएं लेना और शुभ भावना, शुभ कामना में अंतर क्या है, तो ये मैं आत्मा ये करती हूँ कि जैसे दुआएं देना, दुआएं लेना, दुआएं दवाई का काम करती है। दुखी, अशांत, बीमार आत्माओं को दुआएं देना यानी अपने शक्ति स्वरूप सर्वगुण संपन्न बनकर, जैसी देवी का रूप शक्ति स्वरूप भी है और नेत्र प्रेमळ भी है। जैसे बीमार आत्माओं को देखकर तुम तो स्वस्थ है, ऐसे दृष्टि से उनको शक्ति मिल जाएंगे तो दुआएं देना होता है। लेना अर्थात सतयुग में आप बीमार नहीं होंगे, अभी भी आत्मिक की शांति से सदा रहते हो, जैसे दिलवाड़ा मंदिर में महावीर दिखाते हैं ऐसे ही। और जैसे कि शुभ भावना, शुभ कामनाएं ने अपने संबंध इस पर निर्भर नहीं करते हैं कि हम उनके लिए क्या करते हैं, किंतु इस पर निर्भर करता है कि हम उनके प्रति क्या सोचते हैं। सदैव ध्यान रखें, संबंधों का आधार हमारी उनके प्रति सोच और भावना है, केवल वाणी व व्यवहार नहीं है। तो बाबा ने एक लाइन कहा है कि वो कैसे भी हो, एक ही शुभ संकल्प रखे, वो बहुत अच्छे है। जैसे भी ये अपने हैं, हमारी शुभ भावना की शक्ति उनके गलत संस्कारों को बदलने में उनकी मदद करती है। तो संस्कार बदलना का काम है शुभ भावना, शुभ कामना। ओम शांति। थैंक यू बहन। विठल भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। तो ये तपस्या वर्ष 91 की अव्यक्तवाणी है और ये अव्यक्तवाणी मधुबन में ओम शांति भवन में चली थी अप टू 96। तो उस समय मेरी जो लौकिक ड्यूटी थी पुणे से कुछ 70 किलोमीटर पर थी। एक गन्ना अनुसंधान केंद्र है, तो वहाँ हमारा क्वार्टर था। तो क्वार्टर में भी हम, मुझे याद आता है कि ऐसा एक उस समय माहौल था तपस्या का कि सब सेंटर पर, सभी जगह ऐसा, हर एक जो बाबा के बच्चे थे वो पर्टिकुलर थे, नशे में थे और सभी को उमंग उत्साह था कि अभी मुझे तपस्या करनी है, मुझे तपस्या करनी है। तो हमारे वो क्वार्टर में भी क्लास चलता था। तो हम उस समय, मुझे याद आता है वो हमारा उस समय का पुरुषार्थ, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक हम योग करते थे। तो बाबा ने बोला कि तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तो कितने हमने सफल किया, हमारे पास जो खजाने हैं वो हमने कितने सफल किए हैं, स्वयं के प्रति और उनके प्रति। भले स्वयं के प्रति भी सफल किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो लूज हो जाएंगे। और वो जो प्रभु प्रसाद है, ये अपना मानना, ये क्या है, अभिमान भी है और अपमान भी है। तो बाप को भूल जाना, बाप को भूल जाते हैं तो पाप हो जाता है। ज्ञान के होश में रहो, तो बाबा ने क्या बोला, ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। तो जमा करने की जो विधि है वो यथार्थ हो, तो इससे यथार्थ ही शक्ति मिलेगी। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। आशा देवी बहन, आप शेयर करें, फिर इसके बाद गोपाल भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने फिर से याद दिलाया कि एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। तो सिर्फ हमारा बाबा कितना प्यारा है, कहता है कि ये बाबा शब्द ही बीज है और बीज में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए अभी फाइनल प्राप्ति का बिल्कुल नहीं बजा है, इसलिए आप बच्चों क्या करो कि उड़ो और उड़ाओ। और इसकी सहज विधि बताते हैं बाबा
कि व्यर्थ को बचाओ। तो जब बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाओगे तो अभी उसके लिए आप जितना जमा करोगे, जितना इन सब को व्यर्थ से बचाओगे और बाबा बाबा कह उसको बाबा में समाते जाओगे, तो आप उड़ते उड़ोगे और उड़ाओगे। और इसके लिए बाबा क्या कहते हैं कि समय को स्वयं प्रति या औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को सब जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ओम शांति। थैंक यू। भोपाल भाई जी आप शेयर करिए। पोल भी लॉन्च हुआ है, सब लोग वोट भी करें। जी भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा है कि जैसे थोड़ा पुराने पुराने हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा है कि जो मेरे मेरे की बीमारी वो जो है आ जाती है माया के रूप में। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि क्या करो, सफल करो सफल करो। मैं भी अभी वैसा ही चल रहा है। और बीच में बाबा ने कहा है कि कभी किसी को लगता तो नहीं, भी थोड़ा सा रख लें। बाबा ने कहा है कि रखना भी है तो भी बता दो। तो बाबा पूछते हैं बच्चों के अंदर से ना, वो लेते हैं, सुध लेते हैं कि बच्चे की बुद्धि में क्या है। तो अभी तो सब कुछ वही समय चल रहा है कि सब कुछ बाबा का, अपना कुछ है ही नहीं। शरीर भी अपना नहीं, मन बुद्धि संस्कार सब बाबा को अर्पित। पहुंचा। जी बहुत सुंदर, थैंक यू। निपुण बहन आपने भी हैंड रेज किया था, अब आप कंटिन्यू करें जी। होमवर्क भी दें और योग भी कराएं जी। जी ओम शांति। बस शेयरिंग में तो मुझे इतना ही कहना था कि जो हम तो एक मानते हैं कि जो मेरी विशेषता है वो बाबा की है, लेकिन कभी कभी हमें कोई विशेषता नहीं भी होती है। अगर हम उसके लिए भी हाँ जी का पाठ बजाएं, कोई हमको कार्य मिले, तो बाबा वो विशेषता भर भी देता है हमारे में। ये भी हम सदा याद रखें कि बाबा आया ही हमारे में विशेषताएं भरने के लिए है। ओम शांति। शुक्रिया। तो अब हम होमवर्क लेते हैं। जो बाबा ने खजानों की बात की है आज, सारे खजाने हम चेक करेंगे कि मेरे पास कितने जमा हैं। जमा कैसे होते हैं? यूज करने से, यज्ञ में लगाने से, शुभ भावना से किसी के भी प्रति हम ये खजाने यूज करेंगे तो जमा होते रहेंगे। तो हम सब ये खजानों कि कितना हमारे पास स्टॉक है ये देखेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए योग की तरफ चलते हैं। स्थित हो जाएं परम धाम में, निराकार ज्योति बिंदु शिव पिता परमात्मा के साथ। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा। शिव बाबा से खजानों का प्रवाह मुझ आत्मा में भर रहा है। एक एक खजाने स्वयं में भरेंगे। श्वास का खजाना, हर श्वास में बाबा शब्द याद रहे। संकल्पों का खजाना, शुभ संकल्पों का जो खजाना बाबा मुरली में देते हैं, वो मेरी स्मृति जागृत रहे। समय का खजाना, संगम युग का बहुत कम समय बचा है, मैं एक सेकंड भी व्यर्थ ना गवाऊं। ये खजाना मेरा बढ़ता रहे। गुणों का खजाना, सर्व गुणों से संपन्न मैं आत्मा। शक्तियों का खजाना, शिव बाबा मुझे सर्वशक्ति संपन्न बना रहा।
ज्ञान का खजाना शिव बाबा से अविनाशी ज्ञान का खजाना स्वयं में भरते जाएं। सर्व खजानों से भरपूर होकर मैं आत्मा आ जाती हूँ अपनी साकारी देह में भ्रिकुटी के बीच। आज मैं इन खजानों को भरपूर यूज करूंगी और अपने खजानों का जमा खाता बढ़ाते रहूंगी। इसी संकल्प के साथ कर्मयोग में आऊंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति सभी को, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। ओम सभी शांति, ओम अविनाशी, शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, सभी अविनाशी भाग्यवान बच्चों को बाबा की ओर से ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं का इस कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।